नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं राजेश सोनी। साथियों, छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक अब सिर्फ संगठनात्मक बैठक नहीं बल्कि सियासी संग्राम का एक बड़ा मंच बन गई है। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन के साथ 2028 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया। लेकिन इस बैठक से ज्यादा चर्चा उस कोर कमेटी की हो रही है जिसमें कई नए चेहरों की एंट्री हुई और कई दिग्गज नेताओं की छुट्टी भी हुई। कांग्रेस इसे बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी बता रही है तो बीजेपी इसे संगठन का सामान्य बदलाव कह रही है। पूर्व मंत्री और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल को कोर ग्रुप से बाहर किए जाने पर सियासत अब गर्मा गई है। हालांकि ब्रजमोहन अग्रवाल ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें कोई साइडलाइन नहीं कर सकता। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक है? क्या 2028 से पहले पार्टी में नई पावर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है? और क्या कांग्रेस को बीजेपी की अंदरूनी खींचतान के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी की अहम प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और संगठन महामंत्री पवन साय समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। करीब 400 नेताओं की मौजूदगी वाली इस बैठक में संगठन विस्तार, बूथ सशक्तिकरण और 2028 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक में जनता के प्रति कृतज्ञता प्रस्ताव, नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों के समर्थन में धन्यवाद प्रस्ताव और महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। उधर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक को बीजेपी की संगठनात्मक ताकत और वैचारिक मजबूती का प्रतीक बताया। लगातार चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, फिर नगरीय निकाय के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में, रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में, इन सब के लिए छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति कार्य समिति ने कृतज्ञता व्यक्त की है। हालांकि बीजेपी की इस कार्य समिति बैठक से ज्यादा चर्चा पार्टी की कोर कमेटी में हुए बड़े बदलावों की हो रही है। मंगलवार को हुई बैठक में बीजेपी ने कोर कमेटी में कई नए चेहरों को शामिल किया, जबकि कई पुराने और दिग्गज नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मंत्री ओपी चौधरी, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को कोर कमेटी में जगह मिली है, तो वहीं पूर्व मंत्री और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल को कोर ग्रुप से बाहर किए जाने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है और पार्टी अब अंदरूनी कलह को संभालने में जुटी है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं की लगातार अनदेखी कर रही है। प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन अग्रवाल जी के साथ जिस तरह से सौतेला व्यवहार कर रही है और उनको कहीं न कहीं नजरअंदाज करने का काम कर रही है, एक मक्खी की तरह उनको निकालकर बाहर फेंकने का काम कर रही है और कोर ग्रुप से बाहर निकालना एक अनुभवी नेता को, एक गुटबाजी नहीं तो क्या है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी हावी है। वहीं बीजेपी सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने इन तमाम अटकलों को खारिज कर दिया। कहा कि कोर ग्रुप में बदलाव संगठन की सामान्य प्रक्रिया है और नए लोगों को जिम्मेदारी देना पार्टी की परंपरा रही है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने दो टूक कहा कि जब तक वो राजनीति में सक्रिय हैं, तब तक उन्हें कोई किनारे नहीं कर सकता। देखिए, ये परिवर्तन का जो समय है वो हमेशा चलते रहता है। 10 साल तक मैं कोर ग्रुप में रहा हूं, अब नए लोगों को लिया गया है, सामान्य प्रक्रिया है। मेरे साथ में कोई सौतेला व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब तक सक्रिय हूं तब तक कोई मुझे किनारे नहीं कर सकता। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति बैठक सिर्फ संगठनात्मक मंथन तक सीमित है या फिर इसके पीछे अंदरूनी असंतोष को साधने की रणनीति भी छिपी है? क्या 2028 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में नई पावर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है? क्या कोर कमेटी में बदलाव सिर्फ संगठन विस्तार है या फिर नेतृत्व के भीतर चल रही खींचतान का संकेत?
उधर कांग्रेस इसे बीजेपी की गुटबाजी बता रही है, तो बीजेपी बदलाव को संगठन की सामान्य प्रक्रिया कहकर विपक्ष के आरोपों को खारिज कर रही है। लेकिन इतना तय है कि रायपुर में हुई इस कार्य समिति बैठक ने छत्तीसगढ़ की सियासत को नया मुद्दा जरूर दे दिया है और आने वाले दिनों में इससे राजनीतिक खींचतान पर बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। हेलो देखिए, छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई और उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर अब सियासत जो देखने को मिल रही है, इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेहमान हमारे साथ हैं, मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवा दें। हमारे साथ चर्चा के लिए दयावंत बादे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। दयावंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही अभय नारायण राय जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अभय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बाबूलाल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहले मैं यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ दयावंत बादे जी जुड़े हुए हैं। दयावंत जी, कोर समिति की जो बैठक आप लोगों की तरफ से आयोजित की है और जिस तरह से कई विषयों पर मंथन हुआ, चर्चा हुई, सारी चीज़ें हैं, कई तरह के बदलाव हुए, कई तरह का फेरबदल हुआ और अब इसको लेकर विपक्ष को एक मुद्दा मिला। विपक्ष ये कह रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है आप लोगों की पार्टी में, अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है, खींचतान है, बड़े और वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की जा रही है। जिस तरह से आप लोगों ने कोर ग्रुप से ब्रजमोहन अग्रवाल को अलग किया है, इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं हम हमारे ऋषि मुनि बताते हैं, अमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूलमनव सदम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्य तत्र दुर्लभ। यानी हमारी पार्टी कार्य के लिए व्यक्ति ढूंढना और व्यक्ति की क्षमता के अनुसार कार्य ढूंढना, ये हमारी पार्टी की सामान्य प्रक्रिया है। व्यक्ति ऐसा लगता है इनको बड़ी जिम्मेदारी देंगे, बहुत अच्छे से काम करेगा, उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है। ऐसा लगता है कि ये जो कार्य करता है इस कार्य के लिए बड़ा उपयुक्त होगा, इसको अभी कुछ समय के लिए यहाँ किया जाए, तो हमारा पार्टी वैसा भी कर देता है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जो बपौती जैसे कुछ हुआ तो आंदोलित हो गए, विपक्ष में अपने खुद की पार्टी के विरोध में कुछ भी बोली भाषा का इस्तेमाल करने लग गए, पार्टी से इस्तीफा दे दिए। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलती। यहाँ हमारा जो नेतृत्व है, हमारे जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी के जैसे निर्देश देते हैं उस प्रकार से काम करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, एक बात। और दूसरी बात है, जब भी हर 6 महीने में हमारी भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम में है कि हर 6 महीने में हम प्रदेश कार्य समिति करते ही हैं। और प्रदेश कार्य समिति जब भी करते हैं तो सबसे पहले हमारे प्रदेश की कोर ग्रुप की बैठक होती है, उसके बाद प्रदेश पदाधिकारी की बैठक होती है, उसके बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है और बहुत सारे विषय उन वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से जो कोर ग्रुप में है, फिर प्रदेश पदाधिकारियों के माध्यम से जो विषय तैयार होते हैं और वही विषय कार्य समिति में करते हैं और वो कार्य समिति में फिर इम्प्लीमेंट के लिए पूरे प्रदेश में हम करते हैं। और जैसे प्रदेश का कार्य समिति संपन्न होता है, हम जिला कार्य समिति करते हैं, जिला कार्य समिति के बाद मंडल स्तर में कार्य समिति करते हैं। ये हमारी एक सामान्य प्रक्रिया है और विश्व में इस प्रकार से सिस्टमेटिक व्यवस्था कहीं नहीं है किसी राजनीतिक दल में जो भारतीय जनता पार्टी में भारत के अंदर स्थिर है। और रही बात किसी प्रकार से विवाद का, तो ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई भी विषय नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया है। वरिष्ठ नेता सभी जानते हैं इस बात को और माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने स्पष्ट रूप से इस बात को कही है कि कोई भी व्यक्ति हमारी पार्टी में अपने होकर के कोई भी निर्णय नहीं लेता है। वो 10 साल कोर ग्रुप के सदस्य रहे हैं और उन्हें बहुत बढ़िया गरिमा के साथ उस जिम्मेदारी को निभाए हैं और आगे भी वो क्रम उनका बना हुआ है। पार्टी उनके लिए जिम्मेदारी जो भी उसको निभा रहे हैं। वो लोकसभा के वरिष्ठ सांसद में से आते हैं, जाने माने और प्रदेश के नेता में से आते हैं, इसलिए कहीं कोई विषय ही नहीं है और व्यक्ति जैसा होता है वैसा सोचता है। ये आपके घर का मसला है, लेकिन अभय नारायण जी भाई उनके घर का मैटर है, मसला उनके यहाँ का है, आपको क्यों तकलीफ? क्या दूसरे के दुख को देखकर आप लोग सुखी हो रहे हैं? क्योंकि बचपन से हम सुनते कहा जाता था कि व्यक्ति खुद के दुख से दुखी नहीं होता, लेकिन दूसरे का जब जरा सा दुख दिखाई देता है तो थोड़ी बहुत खुशी जरूर मिल जाती है। तो क्या वही खुशियां आप लोग तलाश रहे हैं यहाँ पर? विवेकानंद जी ने कहा था कि आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। तो कांग्रेस में ऐसी कोई नौबत नहीं है और कांग्रेस दूसरों के घरों में पांच जात नहीं करती। ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता
अपने पक्ष में जितनी बात नहीं करते उससे ज्यादा बात कांग्रेस की करते हैं, राहुल गांधी की करते हैं, भूपेश बघेल की करते हैं, क्योंकि इनको फोबिया है। अब मैं आज के विषय पे आऊंगा। बहुत ही सम्मानी बाबूलाल शर्मा जी बैठे हैं, उनको प्रणाम करता हूं, साथी प्रवक्ता को और आपको नमस्कार जी करता हूं। नमस्कार। और ये भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप से पुन्नूलाल मोहले जी का बाहर होना, अजय चंद्राकर का बाहर होना, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का बाहर होना, डॉक्टर रमन सिंह नहीं बुलाए गए, ये भी एक बड़ी घटना है। तो ये सिद्ध करता है कि केवल वरिष्ठ लोग, केवल जन नेता लोग, लगातार जितने वाले लोग बाहर नहीं किए गए, वे लोग बाहर किए गए हैं जो सरकार से प्रश्न कर रहे हैं, जो सरकार को पत्र लिख रहे हैं, जो सरकार को आईना दिखा रहे हैं, जो विधानसभा में घेरते हैं। और जमीन के मामले में ब्रिजमोहन जी ने पत्र लिखा। ब्रिजमोहन जी को किस तरह जमहूरी से अलग किया गया, इसको भी सबने देखा है। जमहूरी में भ्रष्टाचार करने के लिए ब्रिजमोहन जी को बाहर कर दिया गया। तो इसको प्रदेश देख रहा है, जनता देख रही है। बांधे जी की सफाई और बांधे जी का पार्टी का अपना वर्णन करना भाजपा के प्रवक्ता है तो करेंगे, लेकिन जिस तरह आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, यशवंत सिन्हा जी, तमाम वो लोग जिनके कारण भाजपा थी, लेकिन वो विदा किए गए। लेकिन वही स्थिति छत्तीसगढ़ में अभय नारायण जी, नरकीराम गंवर जी को नजरबंद किया जी जाता ने है। खुद ये कहा है कि मुझे कोई नहीं निकाल सकता पार्टी से जब तक मैं सक्रिय हूं। ये तो आप आप लोगों को समझिए। क्यों लग रहा है, आपको उनकी इतनी चिंता क्यों है? वो खुद ये कह रहे हैं भाई आप अपनी पार्टी की फिक्र कीजिए। राजेश सोनी जी, ब्रिजमोहन जी का बयान बताता है हाँ कि उन्होंने क्या कहा, मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ। ये चुनौती है। उनको विधानसभा में मंत्री थे, आपने दिल्ली कर दिया, राज्य के बाहर कर दिया। अब जब मुद्दों पे पत्र लिख रहे हैं तो आप कोर कमेटी में भी सवाल ना करें, उससे आप बाहर कर रहे हैं। तब ब्रिजमोहन जी को कहना पड़ा। यही तो विशेषता है ब्रिजमोहन जी की। वो छात्र नेता से राजनीति की बने हैं। वो आरएसएस और जनसंघ की केवल पाठशाला के नहीं है, केवल अमित शाह और मोदी के गणेश परिक्रमा करके नेता नहीं बने हैं। वो छात्र राजनीति और विद्यार्थी परिषद से आकर नेता बने। उन्होंने आज भी दमदारी से कहा कि मुझको कोई अलग नहीं कर सकता। किसी को तो समझने की आवश्यकता है। ये तो आप लोगों के आरोप जो आप लोग लगा रहे हो, जो सवाल उठा रहे हो, उसको लेकर उन्होंने ये खंडन किया है, और ना कि उन्होंने पार्टी को लेकर कुछ कहा है। ये तो आपने अपनी तरफ से नैरेटिव बना लिया, आपको ये मुद्दा मिल गया, आपने कहा इसे मुद्दा बनाई। चलिए अब मैं लौट रहा हूं। देखिए, हर पार्टी के अंदर थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, किसी का छुप जाती है और किसी की दिख जाती है। बीजेपी इसमें माहिर है कि छुपा कर ले जाते हैं, आपकी तो कई बार उजागर भी हो जाती। बाबूलाल शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। सर, कैसे देखते हैं आप इस तरह के फेरबदल को? क्योंकि वरिष्ठ नेताओं को क्या दरकिनार किया जा रहा है, या फिर कांग्रेस के जो आरोप हैं कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में जहां तक जानता हूं, ये एक प्रयोगधर्मी पार्टी है। पहली बात, वो किसी को भी कहीं भी हटा सकती है, कहीं भी भेज सकती, कहीं भी बैठा सकती, और वो कभी आगे पीछे नहीं सोचती कि किसको कैसा लगेगा। अब दूसरी बात आती है कि बैठक की बात जहां तक है, बैठकें जो है वो निरंतर होती है। इनका एक तरीका है 24x7 और पूरे साल हर वक्त ये चुनावी मोड में रहते हैं। जी बिल्कुल। और प्रदेश की एक एक बात पर नजर रखते हैं। बैठक में जो है कार्यकर्ता नाराज है, नेता नाराज है, और बहुत सारी सूक्ष्म बातों पर भी चर्चाएं होती हैं, और उसमें सबको समझाने का प्रयास किया जाता है कि हमारा मुद्दा क्या है। हम आपसी किसी भी प्रकार की कोई बात न करें, मुद्दा जो है वो लक्ष्य की तरफ देखें, लक्ष्य की तरफ ध्यान रख करके हमको सरकार फिर बनानी है और केंद्र की सरकार को मजबूत करना है और हिंदुत्व की बात को आगे बढ़ाना है, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये दृष्टिकोण बना करके जो है सबको ये एक मत में रखते हैं। अभी ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को देखिए, हालांकि उनकी बात को चुनौती माना जा सकता है, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया मुझे किनारे कोई नहीं कर सकता। मतलब प्रश्न के जवाब में उन्होंने ऐसा कहा, जैसा पत्रकारों ने प्रश्न किया उसके जवाब में उन्होंने कहा मुझे कोई किनारे नहीं कर सकता। किसी ने कहा होगा कि आपको किनारे किया जा रहा है, तो उसका जवाब उन्होंने दिया। कोई चुनौती जैसी बात उसमें नहीं दिख रही है। जहां तक
कोर कमेटी की बैठक का नियुक्ति का मामला है, तो वो एक विशेषाधिकार है पार्टी का, हाईकमान का। दूसरी चीज ये है कि ठीक है, बहुत से नेता वाकई में 11-12 ऐसे नेता है जो प्रमुख है और जिनका नाम था उनको किनारे किया गया है। ये बात सत्य है कि उनको कोई काम बहुत बड़ा नहीं मिला है, किसी पद पे नहीं रखा गया। डॉक्टर रमन सिंह का जहां तक प्रश्न है वो संवैधानिक पद पर है, इसलिए वो पार्टी के किसी पद पे नहीं रह सकते, ये नियम है। तो ये सारी चीजों को जो ध्यान से आप देखेंगे तो जो नए लोगों को मौका दिया गया है वो एक सामान्य प्रक्रिया के तहत दिया गया है और ये 10 साल के बाद ये परिवर्तन हो रहा है। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो है निश्चित रूप से जो है जिस तरह कांग्रेस के अंदर में गुटबाजी की बात आती है, गुटबाजी इस पार्टी में भी है, लेकिन वो दिखती नहीं है, वो आपको दिखेगा नहीं, प्रत्यक्ष नहीं दिखेगा। इसको हम कह सकते हैं घुटबाजी, घुटन। भले ही घुटन रहे उनके मन में, लेकिन वो प्रत्यक्ष कुछ कहते नहीं है। कई लोगों के मन में नाराजगी होगी, लेकिन वो प्रत्यक्ष कुछ किसी को कहते नहीं है और कुछ कह नहीं सकते। ये स्थिति होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है एक ऐसी पार्टी के रूप में उभर रही है कि वो किसी से भी कोई भी काम करा सकती है, किसी को भी हटा सकती है, किसी को भी बैठा सकती है और कोई कुछ कह नहीं सकता। निश्चित तौर पर बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, एक नया नाम दिया दयाबंद जी, घुटनबाजी। तो क्या ऐसे हालात हैं कि अब पार्टी के अंदर जिस तरह का फेरबदल हो रहा है, एक नई टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं को हटाना और ब्रजमोहन अग्रवाल जी को जिस तरह से हटाया गया, क्या इसके पीछे का ये कारण भी मैं समझना चाहूँगा कि जो अभी अभय नारायण जी भी कह रहे थे, लेटर पॉलिटिक्स, कई पत्र लिखे थे उन्होंने सरकार को सजग करने के लिए कई सारे मुद्दों पर, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? राजेश जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आदरणीय बाबूलाल जी ने बहुत सारी बात कही है, तो ऐसी हमारे यहाँ कोई भी परंपरा नहीं है और वो यदि एक पत्रकारिता के दृष्टिकोण से बोल भी सकते हैं विषयों को, वो उनकी स्वतंत्रता है। लेकिन यदि कांग्रेस कहती है कि किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में कोई विवाद है, कोई स्थिति है, तो ये वो लोग बोल रहे हैं या वो लोग ऐसी बातें बोलते हैं जो 24 घंटा उन चीजों से जूझ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो राहुल गांधी जी के माध्यम से दीपक जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो अलग से वो बीसीसी चला रहे हैं। प्रियंका गांधी जी के माध्यम से भूपेश बघेल जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वो बीसीसी चला रहे हैं, है ना। सोनिया गांधी जी के माध्यम से टी.एस. सिंहदेव जी को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, तो वो पीसीसी चला रहे हैं। ये ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न खड़ा करें, शोभा नहीं देता, अशोभनीय बात है। और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेसिस पार्टी है और माननीय बाबूलाल जी ने स्पष्ट जिन बातों को कहा है कि उनकी जो तरीके हैं वो अपने में विश्व में एक अलग छाप रखती है। क्या भारतीय जनता पार्टी में 2028 विधानसभा चुनाव से पहले यदि हम इन फेरबदल को देखें तो क्या पावर पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है? क्या इसे इस तरीके से देखा जाए? अभी और भी इसी तरह के फेरबदल देखने को मिलेंगे, कई वरिष्ठ नेता दरकिनार होंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है राजेश जी। भारतीय जनता पार्टी में जो छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है, बहुत शानदार चल रहा है, कहीं कोई इधर उधर यानी कि बात की कोई विषय ही नहीं है। और रही बात 2028 की चुनाव की बात, तो भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है, नियम है, सिद्धांत है कि हम कोई भी चुनाव जिस दिन निर्णय आता है, चाहे हम जीते या हारे, हम उसके दूसरे दिन से फिर से अगले 5 साल के बाद के चुनाव पे लग जाते हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, यही तो हमारी स्पेशलिटी है। और इसी बात को कोई पार्टी अडॉप्ट कर ले तो शायद ये दुर्गति ना हो उन लोग की, है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी, मैंने पहले भी बताया, पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए काम देखती है और काम के लिए कार्यकर्ता को एंगेज करती है। ये हमारी पार्टी की सामान्य प्रक्रिया है और कोई भी कार्यकर्ता कभी भी किसी भी काम में लगाए जा सकते हैं और कोई भी कार्यकर्ता किसी भी काम से हटा कर किसी काम पे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ये सुंदरता अभय नारायण जी, देखिए वो तो चुनावी मोड में रहते हैं और उनकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। अब आप विपक्ष में हैं, जरूरी है कि आप खुद की पार्टी को मजबूत करें। अभी ऐसा नहीं कि खींचतान की बात यदि की जाए तो बीजेपी पर तो आरोप लगा दिया, कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बता दीजिए आप ठीक चल रहा हो तो। अभी जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए थे, वहां पर वरिष्ठ नेताओं का दबाव था, कई नियुक्तियां तो अटकी हुई थी, हो गई क्या? सारे जिलों में अध्यक्षों का गठन हो गया क्या? बाबूलाल भैया ने भी कहा और भाजपा के प्रवक्ता साथी ने भी कहा, ये चुनावी मोड में रहते हैं। हम तो जानते हैं कि ये पार्टी पैदा ही चुनाव लड़ने के लिए हुई। 77 में जनता पार्टी
80 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए किसी से समझौता कर लो, किसी को भी लाके अपने यहाँ मुख्यमंत्री बना दो, जो जनसंघ नहीं जानता है, जो आरएसएस नहीं जानता है, जो भाजपा नहीं जानता, वो विजय शर्मा मुख्यमंत्री है, वो शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री है। ये पार्टी तो चुनाव के लिए पैदा हुई। 240 सांसदों में 108 सांसद दूसरी पार्टियों के हैं, दूसरे सिद्धांतों को जानते नहीं भाजपा के बारे। जो मेरा सवाल है अभय नारायण जी उसका जवाब। और आप राकेश जी, मैं आपके सवाल पे आता हूँ, सारे जिला आपके सवाल पे आता हूँ। चलिए आप ही बताओ, चल रहा है कांग्रेस पे संगठन सृजन हुआ, कांग्रेस पे जिला अध्यक्ष बना दिए गए, ब्लॉक अध्यक्ष बना दिए गए, मंडल अध्यक्ष बना दिए गए, बूथ अध्यक्ष बना दिए गए, और लगातार कमेटी बनाने का काम चल रहा है, उनको ट्रेनिंग देने का काम चल रहा है। लेकिन हमारी जवाबदारी विपक्ष की भी है। हम सरकार के खिलाफ उतने ही मुखर होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हर मोर्चे पर विफल सरकार, जो ये तिहार मना रही है, स्वतंत्रता तिहार, उसपे भी हमारे लोग जाकर वहां पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि किस गांव में क्या काम हुआ। ठीक है, विपक्ष की भूमिका में तो आप निभाएंगे। मैं ब्रज वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, बाबूलाल शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, कैसे देखते हैं अगर भाजपा की रणनीति को देखा जाए, चुनाव से पहले अगर इस तरह से नेताओं में फेरबदल करना, वरिष्ठ की जगह नए चेहरे लेकर आना, ये एक पावर पॉलिटिक्स की शुरुआत अगर कहा जाए तो इसकी शुरुआत अब हो गई है बीजेपी के अंदर चुनाव से पहले। मैंने आपको पहले भी कहा, प्रयोग धर्मी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। वो प्रयोग करती है और करते समय वो आगा पीछा नहीं देखती, उसका रिजल्ट क्या आएगा देखा जाएगा, ऐसी सोच के साथ में वो कोई काम भी करती है। और जिन लोगों को काम दिया गया है वो निश्चित रूप से जो है सोच समझ करके दिया गया होगा। शिवरतन शर्मा जैसे कर्मठ कार्यकर्ता, कृष्ण कुमार गांधी जैसे कर्मठ कार्यकर्ता और आरएसएस केडर से आए हुए लोग, तो जो ये स्थिति जो बन रही है वो मजबूती के लिए बन रही है और एक सामान्य प्रक्रिया है। ब्रिजमोहन अग्रवाल ने भी कहा ये सामान्य प्रक्रिया है, किसी नए आदमी को लाना और जो 10-10 साल से जो लोग काम कर रहे हैं उनको दूसरा काम देना, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। एक चीज, दूसरी चीज क्या है, मजबूती के लिए हर चीज किया जाता है और ये जहां तक है ये सोच करके किया गया है कि इससे मजबूती आएगी, कोर ग्रुप में कुछ नयापन आएगा और पुराने लोगों को बाद में दूसरे काम दिए जाएंगे। जी। लेकिन एक बात और है, भाजपा जैसे प्रयोग करती है उन प्रयोगों में कहीं ना कहीं बीजेपी को सफलता भी यहां पर मिल जाती है, क्योंकि जिस तरह के पिछले इतिहास भी यदि हम उठा के देखते हैं कि जितने भी प्रयोग बीजेपी की तरफ से किए गए उसमें इनको सफलता भी मिलती। लेकिन कांग्रेस को कैसे देखते हैं आप? विपक्ष कितना तैयार है आने वाले चुनाव के लिए? इनकी तो अपनी रणनीति तैयार है, लेकिन विपक्ष सिर्फ इन्हीं सब ये जो मामले सामने आ रहे हैं मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष को थोड़ी बहुत कामयाबी मिलेगी? क्या सिर्फ यही अपनी कामयाबी ढूंढ रहा है बाबूलाल शर्मा जी विपक्ष? देखिए, विपक्ष का जो काम है वो इस वक्त मेरी समझ जो बनती है वो भीतर ही भीतर बहुत काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन उनका अपना काम चल रहा है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जो है वो साल भर चुनावी मोड में रहती है, वैसे ही जो है कार्यकर्ताओं को बांधने का काम, नेताओं को एक मंच पर लाने का काम जो है वो लगातार इस पर काम कांग्रेस कर रही है। और जिस दिन सारे नेता एक मंच पर आ जाएंगे तो कांग्रेस मजबूती के साथ मुकाबला कर पाएगी। ये विचार जो है वो लगातार वहां चल रहा है। बैठकें वहां भी हो रही है, वहां नहीं हो रही ऐसी बात नहीं है, वहां भी बैठकें हो रही है, वहां भी चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर चर्चा हो रही है, मंत्री नेताओं की नाराजगी पर चर्चा हो रही है, उनको समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है और आगे क्या करना है इस पर भी विचार किया जा रहा है। वहां खाली नहीं बैठे, ये बात भी सही है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, कांग्रेस भी अंदर ही अंदर उतना अपना काम कर रही है। जी, निश्चित तौर पर तो ये जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि देखिए बीजेपी जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस को उससे ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बहरहाल इस तरह के आरोपों से इतर कांग्रेस को भी अपनी जमीन मजबूत करने की बहुत जरूरत यहां पर हो जाती है। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्य समिति की एक बड़ी बैठक यहां पे हुई और बैठक में कई राजनीतिक संकेत यहां पर दिए गए। एक तरफ संगठन विस्तार, 2028 की तैयारियों का दावा, तो दूसरी तरफ कोर कमेटी में बदलाव के बाद उठते हुए सवाल।
अब देखना यही होगा कि बीजेपी इस बदलाव को नई ताकत में बदल पाती है या फिर विपक्ष से अंदरूनी कलह का बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच ले जाता है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही और आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।